भाई सैलरी आई क्या? नहीं यार, अभी तक तो नहीं आई। एक बार चेक करना। अभी तो किया था यार, बस 2 मिनट पहले। क्या जिंदगी है यार, पहले महीने भर गधों की तरह काम करो और फिर अपनी ही सैलरी के लिए इतना वेट करो। बताओ, आज 11 तारीख हो गई है और अभी तक सैलरी नहीं आई। कोई दिक्कत है तो मुझे बताना भाई, मिलके देख लेंगे। हाँ है दिक्कत, मकान का किराया देना है, माँ की दवाइयाँ लानी है। तो बोल भाई, तो बोलना कितने पैसे चाहिए? नहीं यार, ये तो हर महीने का है, हर बार कैसे तुझसे मदद लूंगा। बात यह है कि ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आखिर हमारी सैलरी टाइम पर क्यों नहीं देती हैं? सही कहा तूने। अच्छा चल, एक काम करते हैं, एक बढ़िया सा वकील हायर करते हैं और फिर उसे कहते हैं कि वो हमारी कंपनी पर केस कर दे। होना तो कुछ ऐसा ही चाहिए। सही है, पर भाई पहले सैलरी आ जाने दे, वरना वकील को फीस कहां से देंगे। अनिल की बात सुनकर विशाल की भी हंसी छूट गई। ये कहानी विशाल और अनिल की है। विशाल और अनिल एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन जब हर महीने सैलरी लेट होने लगी तो विशाल का सब्र जवाब दे गया। अनिल जरा चेक कर, तेरी सैलरी आई क्या? अबे नहीं आई यार, नहीं आई। सुबह से 4 बार अकाउंट चेक कर चुका हूँ, अपना बैलेंस देख देख कर शर्म और आती है। जा, अब मैं नहीं करूंगा चेक, जब आएगी तो अपने आप मैसेज आ जाएगा। यार अब बस बहुत हो गया यार, पानी सर के ऊपर जा चुका है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। जो करना है बाद में कर लियो, चल पहले खाना खा ले। मन नहीं है। अबे खाने पर गुस्सा मत निकाल, देख अनीता ने फ्राइड राइस बनाकर भेजे आज। अच्छा भाभी ने भेजे हैं तो फिर खा लेता हूँ, ला दिखा। वैसे तू क्या लाया? कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था तो कुछ नहीं बना पाया। आ गया भाई, बड़ा मस्त आइडिया आ गया। अबे कैसा आइडिया? हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे सिर्फ, जिसमें हम सिर्फ फ्राइड राइस बनाकर बेचेंगे, लेकिन अलग अलग तरीकों से। मतलब कि हमारे पास फ्राइड राइस की अलग अलग वैरायटी रहेंगी और अपनी हेड शेफ भाभी को बनाएंगे। कौन, अनीता? अबे पहले उससे तो पूछ ले। डन है, आज मैं तेरे साथ ही चलूंगा तेरे घर, भाभी से फाइनल बात करते हैं। विशाल और अनिल बहुत अच्छे दोस्त थे। उस दिन विशाल अनिल के साथ उसके घर पहुंच गया और फिर अनिल की पत्नी अनीता ने उन दोनों के लिए चाय बनाई। भाभी आप ये चाय वाय छोड़ो, आप तो मेरी बात सुनो। पता नहीं अनिल ने कभी आपको कहा या नहीं, लेकिन आप ना गजब के फ्राइड राइस बनाती हो कसम से। मैंने जब जब आपके बनाए फ्राइड राइस खाए हैं, कसम से खाने का असली स्वाद आ गया। तो आप ये बताने इतनी दूर आ गए? नहीं भाभी, मैं आपके पास एक बढ़िया ऑफर लेकर आया हूँ। मेरी और अनिल की हालत तो आप जानती हो। हमारी कंपनी तो अच्छी है, पर यहाँ सिर्फ हमारे मालिक ही ग्रो करते हैं, एम्प्लॉय की ग्रोथ का कोई सीन नहीं है यहाँ। तो अब हमें अपना ही कुछ करना होगा। अच्छा, तो फिर क्या सोचा आपने? भाभी हम मेन रोड पर एक रेस्टोरेंट खोलेंगे और हम उस रेस्टोरेंट में सिर्फ फ्राइड राइस बेचेंगे, जो कि हमारा यूनिक आइटम होगा, मगर फ्राइड राइस की वैरायटीज होंगी हमारे पास। अच्छा, जैसे कि? जैसे थोड़ा स्पाइसी फ्राइड राइस, अचारी फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस वगैरह वगैरह, इस तरह के ऑप्शन रखेंगे हम। और आप होंगी हमारे होटल की हेड शेफ, आपकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी। बोलो भाभी, मंजूर है आपको? हाँ क्यों नहीं, मुझे तो वैसे भी खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप दोनों देख लो कैसे करना है। विशाल के साथ अब अनिल भी अपना होटल खोलने को तैयार था और फिर करीब 1 साल तक पैसे जोड़ने के बाद दोनों ने मिलकर एक बड़ा स्पेस खरीदा और एक बढ़िया रेस्टोरेंट खोल लिया। अपना होटल खोलने के बाद विशाल बहुत खुश था। धीरे धीरे होटल चल पड़ा। अब विशाल और अनिल को उतने पैसे आराम से मिल जाते थे जितने कंपनी में काम करने पर मिला करते थे। भाई पहला टारगेट अचीव हो गया, अब हम अपनी लास्ट सैलरी जितना कमाने लगे। अरे तो चिंता मत कर यार, देखना धीरे धीरे ये डबल और फिर ट्रिपल भी होगा, बस हमें ऐसी मेहनत करते जाने हैं। हाँ भैया, और मैं क्या कह रही हूँ कि हम एक काम करते हैं, अपने मेन्यू में ना एक और टाइप जोड़ते हैं, क्रंची फ्राइड राइस। हाँ यार, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। मैडम हेड शेफ, तो चलो फिर आप अपनी नई डिश बनाना शुरू करो। भाभी एक बात और, अब आपको अकेले जूझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब? मैं समझी नहीं। एक परमानेंट असिस्टेंट शेफ लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। मतलब? भाभी एक लड़की है, वैशाली नाम है उसका, मुझे बहुत पसंद है और मैं जल्दी ही उससे शादी करने वाला हूँ। और अच्छी बात यह है कि वो भी आपकी ही तरह बहुत अच्छा खाना बनाती है। विशाल की बात सुनकर अनिल और अनीता बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद वैशाली और विशाल की शादी हो गई और फिर वो भी रेस्टोरेंट में अनीता का हाथ बटाने लगी। और फिर एक दिन जब विशाल बाइक से रेस्टोरेंट के लिए सामान लेकर लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने वैशाली से 2 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए मांगे तो वैशाली भागी भागी अनिल के पास आई। भैया भैया, इन्हें बचा लीजिए प्लीज, इनका एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर इलाज के लिए 2 लाख रुपए मांग रहा है। अब वैशाली, इतने पैसे तो हमारे पास भी नहीं है। जितनी भी सेविंग थी वो मैंने और विशाल ने इस रेस्टोरेंट में लगा दी, तो अब हमारे पास कुछ नहीं है।
और वैसे भी अब ज्यादा कमाई भी नहीं होती इस रेस्टोरेंट से जब से तुम यहाँ आई हो। कैसी बात कर रहे हैं आप दोनों? क्या मैं जानती नहीं हूँ कि कितनी कमाई होती है? इस रेस्टोरेंट का आइडिया मेरे पति का था, उन्होंने भी अपनी सारी जमा पूंजी लगाई थी, तो इसमें उनका भी आधा हिस्सा है। देखो वैशाली, मदद मांग रही हो तो ठीक है, धमकी मत देना मुझे। ये रेस्टोरेंट मेरे नाम पर है, समझी? जाओ, अब तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं भी देखती हूँ कैसे लेती हो तुम आधा हिस्सा। अनीता और अनिल की बात सुनकर वैशाली के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर यह वक्त उनसे बहस करने का नहीं था। उसने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए और सबसे पहले विशाल का इलाज कराया। विशाल को जब अनिल और अनीता की सच्चाई पता चली तो वो बहुत दुखी हुआ और अपने आप को कोसने लगा। लेकिन समस्या ये थी कि न तो अब विशाल और वैशाली के पास पैसे थे और न ही दुकान, और न ही विशाल अभी इस हालत में था कि वो कोई काम कर सके। और फिर एक दिन, कहाँ गई थी तुम वैशाली? मैंने जो गहने गिरवी रखे थे उन्हें मैंने बेच दिया और उन पैसों से मैंने एक ठेला और ये बर्तन लिए हैं। अरे पर ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि अब हम इस गरीबी में और नहीं जी सकते। वो दोनों वहां आराम से चांदी काट रहे हैं और हम भूखे मर रहे हैं। कल से मैं उन्हीं की दुकान के सामने अपना फ्राइड राइस का ठेला लगाऊंगी। और तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारे फ्राइड राइस खाने के लिए टूट पड़ेंगे? तुम नहीं जानती उस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए कितनी मेहनत लगी है। और आप नहीं जानते कि आपकी बीवी में क्या हुनर है। मेरे बनाए फ्राइड राइस सबसे अलग होंगे। असल में ये खास रेसिपी पहले मैंने रेस्टोरेंट के लिए सोची थी, लेकिन अब मैं उसे अपने ठेले के लिए बनाऊंगी। अच्छा, और नाम क्या है तुम्हारी इस खास रेसिपी का? मैं बनाऊंगी बॉइल्ड एग एंड चिली फ्राइड राइस। कम कीमत में इतनी बढ़िया चीज खाने को मिलेगी तो लोग दौड़ी चले आएंगे, आप देखना। वैशाली अपनी धुन की पक्की थी, उसने जो सोचा वो करके दिखाया। रेस्टोरेंट के सामने ही उसने अपना ठेला लगा लिया। हर बीतते दिन के साथ वैशाली की सेल बढ़ती गई और दूसरी तरफ अनीता का रेस्टोरेंट ठंडा पड़ने लगा। और फिर ठीक 2 साल बाद अनिल और अनीता को सब कुछ बेचकर एक जलेबी का ठेला लगा